हम लोग कल हरियाणा पढ़े थे ना। हरियाणा में जगह का नाम सबको याद है? फटाफट बोलेंगे। मैं पूछूंगा, सब लोग अपना नक्शा बंद करिए, अपना नक्शा सबको बंद करिए। हाँ जी, ये आपका हरियाणा है। ऊपर देखो, ये जगह का नाम बोलो। कौन सा है? अंबाला ऊपर है जी। पंचकुला कौन सा है? पंचकुला। यहाँ पे क्या है? अंबाला। यहाँ पे क्या है? डेयरी अनुसंधान केंद्र। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। ठीक है, अब बताओ बउआ, यहाँ पे एक जगह है, कहाँ गया? यहाँ मिलेगा आपको। गुड, हिसार। कौन सी जगह है? हिसार। बहुत बढ़िया, बिना देखे लड़की बोलिए। इस जगह का नाम बोलो। नहीं, ठीक है। पानीपत। पानीपत का क्या नाम है? सोनीपत। क्या है? सोनीपत। सोनीपत से ढेर ऊपर है पानीपत। यहाँ पे हमने ज्यादा ऊपर बना दिया था। यहाँ क्या है? सोनीपत। और यहाँ क्या है? पानीपत। आज सोनीपत के बगल में कौन जगह होगा? रोहतक। कौन जगह है? रोहतक। इसके नीचे फरीदाबाद, और ये गुड़गांव। फरीदाबाद, गुड़गांव। कोई दिक्कत? भगवान का जगह हरियाणा। इस जगह का नाम बताओ। गुड। किसकी मृत्यु हुई थी? रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान की। अब आइए चलते हैं देवों की भूमि उत्तराखंड। देवों की भूमि उत्तराखंड। देखो जी, ये आपका उत्तराखंड का नक्शा ऐसे है, दिख रहा है ना ऐसे? यानी कि अगर हम इसका एक रफ डायग्राम बनाए ऐसे, तो आप में ऐसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, और ये आपका ऐसे ये बनेगा। नहीं जी बुआ, आप ये उत्तराखंड इसको बोल सकते हो रफ नक्शा में। थोड़ा सा आप इसको आप ऐसे ले लो, आपको ऐसे दिखेगा उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड को देवों का भूमि कहा जाता है। क्या कहता है? देवों का भूमि। उत्तराखंड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग गढ़वाल। क्या बोलते हैं? गढ़वाल। इसको बोलते हैं कुमायूं। क्या बोलते हैं? कुमायूं। क्या बोलते हैं? कुमायूं। गढ़वाल और कुमायूं। ठीक है, अब जरा ध्यान समझिए, गढ़वाल और कुमायूं। उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। किसका था? उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। ये अलग कब हुआ है बउआ? 2000 में। कब अलग हुआ है? 2000। 9 नवंबर 2000 को किसकी स्थापना हुई? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है, ध्यान से देखो इधर, जो उत्तराखंड आपका है, ये जो जगह है उत्तराखंड, ये पर्यटक के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? पर्यटक के लिए। लेकिन दिक्कत दूसरा यहाँ एक ही चीज है, यहाँ बाढ़ बहुत जल्दी आ जाता है। क्या आता है? बाढ़। आपदा आने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। जब बरसात आता है तो यहाँ पे नदी इतना है कि बाढ़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ आपदा बहुत आते हैं। लड़का लोग, आपका भी ब्याह के बाद जिंदगी उत्तराखंड बन जाएगा, कभी भी आपदा आ सकती है। वैसे उत्तराखंड है कि कभी चलते फिरते रहोगे, अब पीछे से पानी आएगा, दहा भी चल जाएगा। चल गंगोत्री में इधर कहाँ घूम रहा है? ठीक है, हाँ वहां गारंटी नहीं होता जी। आप तंबू डाल के बैठे हो, हरे कृष्णा हरे राम कर रहे हो, पूरा एकदम मौज मस्ती कर रहे हो। आज पार्टी करेंगे, कोई नहीं रोकेगा पार्टी को, जिसकी अम्मी में है दम। गाना है ना जी। और उधर से पानी के ढूंढ आएगा, बोले चल ससुरे दिखाते हैं तुमको केकरा में दम कितना। उठा के लेके जाएगा, कुमायूं गढ़वाल में फेंक दिया जाके। जा, बहुत छटापटा कर रहा है। आइए बउआ, ये उत्तराखंड को दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक गढ़वाल और एक कुमायूं। कुमायूं जो है बहुत ही फेमस है। किसके लिए? सेना के लिए। उत्तराखंड के लोग आप देखे होंगे, देखो जी, उत्तराखंड उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब के एरिया के जो बच्चे हैं ना, वो सेना में जाने के लिए बहुत उतावला रहते हैं। यहाँ के बच्चे सेना में जाने के लिए क्या रहते हैं?
उतावला रखते हैं। मतलब यहाँ के बच्चों का पैशन होता है सेना में जाना। क्या बना हुआ है? पैशन बना हुआ। मतलब पैशन मतलब वही, जैसे आप यूपी बिहार के जनरली इलाहाबाद के उधर लड़कों को देखो तो रेलवे में, एसएससी में, पुलिस में भर्ती होना क्या होता है? पैशन होता है। इधर के लड़कों को आर्मी में जाना पैशन होता है। ये जगह है कुमायूं। आप आर्मी में वो रेजिमेंट चलता है कुमायूं रेजिमेंट। जब भारत, ध्यान सुनिए, जब भारत 1947 में आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था जी? 1947 में। तो इन चोट्टो कैंसर ने इन जम्मू कश्मीर पर किसको भेज दिया था? आतंकवादी को भेज दिया था। किसको भेजा था? आतंकवादी से भेज दिया था। और पीछे से क्या नाम है उसकी फौज थी, पाकिस्तानी फौज थी। उस समय कुमायूं रेजिमेंट के क्या नाम है कमांडर का नाम था सोमनाथ शर्मा। क्या नाम था? सोमनाथ शर्मा। अभी एक मूवी बनी है पिछले साल 2021 में, शेरशाह। किसने देखा है? जो मैं कश्मीर पढ़ाया हूं ना, वो शेरशाह देखना। उसमें भी वो चीज दिखाया गया, आप लोगों को बताया था। एक हमारे कश्मीर में एक फौजी थे, एक ब्रिगेडियर थे, उनका नाम था सौरभ कालिया। क्या नाम था? सौरभ कालिया। सौरभ कालिया वैसे एक दिन घूम रहे थे कि चरवाहों के रूप में आता है और क्या नाम है आतंकवादी उन लोग चुट्टा लोग उठा के लेके जाता है। और 4-5 दिन बाद उनकी लाश मिलती है। लाश इस हालत में मिलती है, आंख निकाल लेता है, गुप्तांग काट लेता है, शरीर में गोद को मारा हुआ मिलता है। इतना बेदर्दी से मारता है यार। कैसे जालिम लोग हैं यार। ऐसे जालिम तो क्या नाम है आदमखोर भी नहीं होता है। मतलब जब उसके फौजी हमारे यहाँ मर गए थे तो ले जाने को तैयार नहीं था। ये भी फिल्म में दिखाया गया है। हमें लगा पता नहीं, हम इसे संडे को देखे जो पढ़ाए सब वही इसमें दिखाया गया है। तो इन भारतीय सैनिक ने, उन्हीं सैनिकों में से एक मौलवी होता है, मतलब होता है ना जो मंत्र उनका जानता है मुसलमान का, वही उन लोग को क्रियाक्रम करके दफना देता है। लेकिन इन लोग को बताओ, तो जब ये एंट्री कर जाता है तो उस समय कुमायूं रेजिमेंट के एक कमांडर थे, उनका नाम था सोमनाथ शर्मा। सोमनाथ शर्मा का एक हाथ टूटा हुआ था। तो इनका जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है तो क्या बोलते हैं बाबा? आर्मी, हाँ एएमटी जो भी बोलते हैं। तो आर्मी के हॉस्पिटल ने उनको फिजिकली हैंडीकैप डिक्लेयर कर दिया कि आप फिजिकली मेडिकली फिट नहीं है। आप मेडिकली फिट नहीं है, आप युद्ध लड़ने नहीं जा सकते हैं भैया, क्योंकि उतना हाथी का काम है। अब तुम क्या नाम है हाथ टूटा हुआ कैसे काम करोगे? लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कर्नल से वो ले लिया, क्या नाम है, उनको मना के चल गया लड़ने के लिए, परमिशन लेकर के चल गया लड़ने के लिए। इन्होंने आज चूंकि कमांडर थे, एक कमांडर होता है जो एक सेना के टुकड़ी का हेड होता है, हेड कर रहे थे, ये कुछ नहीं कर रहे थे। तो जितना फौजी हमारा भारतीय था उसका जो गोली खत्म हो जाता है ना, बुलेट वो क्या बोलते हैं उसको जी, मैगजीन, वो मैगजीन भरने का काम करते थे कि तुम काम कर, तू मैगजीन कहां लगाया, तू गोली चला, हम मैगजीन भरते हैं। और जब मैगजीन भर लेते थे तो 2-4 गोली भी मार देते थे। भाई ये हाथ न टूटा था, ये हाथ तो जिंदा था। इस हाथ पे गोली फायर करते थे, एकदम धुआंधार मारे थे, धुआंधार। इन चोटों को लगता था कि भारतीय लोग ना, किसी ने इनको कह दिया था कि भारतीय फौजी उतना नहीं लड़ पाते हैं, उसमें दम नहीं होता है। इसीलिए 1965 में लोग घुस गया था, कहां? इधर घुस गया था, कारगिल किधर घुस गया था, और उसको पकड़ा गया कौन? ये जाट रेजिमेंट। कौन पकड़ा गया? जाट रेजिमेंट। और जाट तो अपने आप में जाट होता है, पकड़ के थूर दिया। जो पाकिस्तानी पकड़ा जाता था उसको गोली नहीं मारता था, तो 4 गोली काहे बर्बाद करेंगे, बंदूक के उलट लेता था, मार कूद देता था धक्के। ठीक है, उसके बाद समझ में आया कि भैया बोले तो जाट है। अभी बाकी क्या नाम है पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, इधर का क्या नाम असम रेजिमेंट, कुमायूं रेजिमेंट देखा ही नहीं है। तो समझ में आया था। सोमनाथ शर्मा ने एकदम जबरदस्त मार किए, सबको मार के भगा दिया। लेकिन अंततः जब युद्ध खत्म हो गया तो लास्ट में चोट्टा एक ने बम फेंक दिया और गोला के उनके सीने पे गिरा। सीने पे गोला गिरने के बावजूद भी इनके हाथ पे गोलियां चलती रही। ये थे सोमनाथ शर्मा। सोचो अगर दोनों हाथ रहता उनका उस समय, क्या कहते,
ये वही कुमाऊं रेजिमेंट है जहां के भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए तो थोड़ा सा इसमें हम चलते हैं, कहानी हो गया, चर्चा चलते हैं। आइए बुआ, नक्शा पे फटाफट जल्दी ले। देखो आपको इधर आओ, यहां पे मिलेगा देहरादून। क्या मिलेगा? देहरादून दिख रहा है? देहरादून, देहरादून दिखा? देहरादून, हरिद्वार, रुड़की। देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, तीनों एक की जगह हुआ दिया आसपास। हरिद्वार के नीचे, सॉरी देहरादून के नीचे हरिद्वार, हरिद्वार के बगलवा में रुड़की। दिखा? पहले बात करते हैं किस पे? देहरादून पे। हे भगवान, इधर हमें देखो ना, इधर बुआ, पहले हमको काहे नहीं देखते हो? हम ऐसे खोल के बैठे क्या यहाँ पे? अब यूं नहीं देख रही लड़की, 4 गो आंख लगे ले, ये देहरादून नहीं बता रहे तो नहीं, हम देहरादून इधर ढूंढ रहे हैं, इधर देहरादून है, इधर तो मिला नहीं, चाइना आ गया। अरे इधर ढूंढो, चाहे नीचे खुद बरेली के बाजार में, वहां झुमका मिलता है। हम इधर देहरादून यहाँ मिलेगा। हाँ, क्या भूल गए? वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, वन अनुसंधान केंद्र देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। दो चीज क्या हुआ? वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, आईएमए देहरादून। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र। अगर मान लो हम कल को चाहें कि नक्शा का किताब छापें तो हमें पहले देहरादून के मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र से परमिशन लेना होगा। अगर उस परमिशन देगा, हमारे किताब को वेरीफाई करेगा, तभी हमारा किताब मार्केट में लॉन्च हो सकता है। तो नक्शा में अगर एक इंच इधर उधर हुआ तो कई किलोमीटर घसक जाएगा। समझ रहे हैं? कई किलोमीटर खिसक जाएगा। आईडी क्या हुआ? मानचित्र सर्वेक्षण केंद्र देहरादून। हरिद्वार, क्या मिला आपको? हरिद्वार। आइए हरिद्वार के बगल में यहाँ पे होगा रुड़की, यहाँ पे होगा रुड़की। हरिद्वार में क्या लगता है? कुंभ मेला। क्या लगता है हुआ? कुंभ मेला। रुड़की, आईआईटी रुड़की, आईएस ट्रेनिंग सेंटर रुड़की। आईएस नहीं, वो तो मसूरी में, सॉरी सॉरी, रुड़की में नहीं है। रुड़की में क्या लेंगे? आईआईटी कहाँ है? रुड़की में। भवन अनुसंधान केंद्र, भवन अनुसंधान केंद्र। भवन समझते हो? हिंदी बोल रहे हैं। भवन घर बनता है तो बताया जाएगा कितना सीमेंट लगना है, कितना बालू लगना है, कितना छड़ लगना है, वो सब बताएगा। सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है बउआ? रुड़की में। लिख लिया? यहाँ तो कोई दिक्कत? हरिद्वार की थोड़ा ऊपर जाइए, आपको मिलेगा ऋषिकेश। मिला? हरिद्वार के माथा पे ऋषिकेश, और ऋषिकेश के माथा पे देहरादून। ऋषिकेश के माथा पे देहरादून, देहरादून के नीचे ऋषिकेश, ऋषिकेश के नीचे हरिद्वार, हरिद्वार के लेफ्ट में रुड़की। दिमाग में छप जाना चाहिए। देहरादून इधर कोना में, इधर कोना में, हचाक से नीचे गिरेंगे हरिद्वार, हरिद्वार से हरिद्वार अब थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, तिरछा हट के, एकदम ऊपर नहीं है तो तिरछा हट के क्या मिलेगा? ऋषिकेश। हरिद्वार के अगर बायां हाथ में चले गए रुड़की, क्या मिलेगा? रुड़की। नक्शा में छप जाने दिमाग में। ठीक है, दिखा आपको? दी क्या दिखा? ऋषिकेश। ऋषिकेश से ऊपर है बउआ देहरादून। ऋषिकेश, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, लक्ष्मण झूला बहुत ही प्रसिद्ध है ऋषिकेश का। ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला, सवाल पूछा भी गया लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला। आगे देखो बउआ, ऋषिकेश हो गया ना, आप देहरादून हो गया। देहरादून को दाएं जाइए, राइट। आपका सुनने की नक्शा नहीं है वहां पे। एक काम करो जी,
ए बबीता, तुम अपना नक्शा दे दो उनको, पीछे दे दो उनको नक्शा, पीछे देख लेंगे, देखेंगे। और एक नक्शा तुम दोनों भी देखो, भी वहां मार्क कर देंगे उधर, ठीक है। चाहे कहीं पे एडजस्ट हो जाओ, तुम्हारा नक्शा है ना जी, आप वहां एडजस्ट हो जाओ, आप वहां पर क्या नाम है प्रशांत, वहां जाओ, इनके पास आ जाओ। अब तुम लोग काम करो, फोन है ना, फोन में फोटो खींच लो बउआ, फोन में फोटो खींच लो, फोन में फोटो खींच लो और देखो, कम से कम नक्शा दिमाग में छपना चाहिए, ठीक है। नक्शा सब लोग ले लिए बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बात मानिए, एग्जाम में 4 से 5 सवाल यहाँ से फंसेगा नक्शा से, ठीक है। कि क्लास एग्जाम में नक्शा ज्यादा पूछ रहा है सवाल में। आए जी, लक्ष्मण झूला कहाँ है? ऋषिकेश में। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। आपको देखो बउआ, देहरादून के इधर राइट हैंड पे आपको मिलेगा नई टिहरी। क्या मिलेगा? नई टिहरी। दिखा यहाँ पे नई टिहरी, क्या मिला? इसका मतलब पुरानी टिहरी भी होगी, कुछ जगह पे है। हाँ, इसका देखो पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 7 पर, 7 पर देखो यहाँ पे दे रखा है बउआ, पेज नंबर 7 पर यहाँ दे रखा है ये कौन सा डॉट, क्या मतलब है ना? हाँ, जिला मुख्यालय नहीं जी, जो पीला ऐसे जिला मुख्यालय, अलग अलग मीनिंग है बउआ। ऊपर देखो, ऊपर लिख दिया है जिला मुख्यालय, ठीक है। अवान्य शहर, राज्य शहर, देश की राजधानी, ऐसे ऐसे करके बताया हुआ। हाँ जी, जितना जिला उतना मुख्यालय होगा। हाँ, साइज हिसाब से, जैसे आपका जिला मुख्यालय यहाँ दादरी जिला, क्या नाम है, नोएडा जिला मुख्यालय। आओ देखो इधर नई टिहरी। आप समझते हैं कि नई टिहरी है तो कहीं ना कहीं पुरानी टिहरी भी होगा। देखो देखो इधर समझो, बोर्ड पे देखो इधर, जो पुरानी टिहरी थी वो 2 पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। इधर से एक पहाड़ है और इधर से एक पहाड़ है। ये दोनों पहाड़ के बीच में एक जगह था टिहरी। क्या था? बहुत ही खूबसूरत जगह था। ऐसा मानो जब अंदर से घुसते हुए तो लगे पतली सी रास्ता था, रोड था। पतली करने का मतलब इतना ही पतली नहीं था, लेकिन अंदर काफी चौड़ा, पहाड़ों के बीच से घुस के जाते थे अंदर, बहुत खूबसूरत जगह दिखता था। और यहां से एक नदी बहती थी, यहां से एक नदी बहती थी, उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती थी? भागीरथी नदी। लोगों ने देखा ये काम करें, क्या करें, यहाँ पर एगो डैम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डैम। तो यहाँ पर वो क्या बना दिया? डैम। जब डैम बना देगा तो पानी का जल जमाव शुरू हो जाएगा। सरकार को जमाव के लिए एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जगह गया डूब, पुरानी जगह क्या हो गई? डूब गई। तब एक नई जगह, लड़की लोग टेंशन लेने की बात नहीं है, ये प्री प्लान था। ऐसा नहीं कि एक डैम बना दिया सब लोग डूब गए, रात रात सब रह गए, सब प्री प्लान था। क्या था? लड़की को जा चाची करिए, डूब गया। बैराज अलग होता है बउआ, आपको नहीं पढ़ा है बैराज डैम परियोजना क्या होता है? नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ा है जी। डैम क्या होता है? डैम जहां पे पानी बांध दिया, क्या डैम, पानी बांध दिया तो डैम, उसमें वो होल करके टरबाइन लगा दिया, बिजली उत्पादन कर दिया, परियोजना। क्या हो गया? परियोजना। अब पानी बांधा और कहीं और से पानी निकाल दिया, बैराज। यानी पानी की दिशा मोड़ दिया, क्या हो गया? बैराज। पानी रोक दिया, डैम। अब पानी रोका तो रोका, और में होल बना दिया गोल, और में टरबाइन लगा दिया, परियोजना। यहाँ पे क्या बना है? परियोजना है। डैम भी है, परियोजना भी है, ठीक है। तो डैम बोलो ना, सिंपल। क्या बनाया उन्होंने? डैम। टिहरी डैम। टिहरी आपको डैम पढ़ा था बउआ, तो आपको बताया था भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। कितना है? हम लोग 3री मंजिल पे हैं। हम लोग लगभग नीचे से 20 मीटर की ऊंचाई पे। कितनी ऊंचाई पे हैं? 20 मीटर की ऊंचाई पे। ऐसे सोचो 255 मीटर,
55 मीटर ऊंचा। लेकिन आपको एक चीज और बताए थे, ये कैसा डैम है बउआ? अर्थ पिलर डैम है। कहता है अर्थ पिलर। अर्थ पिलर समझते हैं? और इसके नीचे पहाड़ है, तो इन्होंने क्या किया, पत्थरों में छेद कर दिया है और उसी में सीमेंट बालू भर दिया है, तो क्या हो गया? अर्थ पिलर। अगर ग्रेविटी का पूछेगा तो भाखड़ा नांगल। अगर आपसे पूछे ग्रेविटी डैम में ऊंचा कौन है, ग्रेविटी डैम में पूछे तो बउआ भाखड़ा नांगल। भाखड़ा, इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। कितना है? ये कैसा डैम है? अर्थ पिलर। और इसी के निचवा में आपका देखो ऋषिकेश शहर थोड़ा सा इधर नीचे ही नहीं आसपास। ऋषिकेश मुख्यालय है, सहरवा तो ऐसे नहीं पूरा फैलल होगा, शहर तो ऐसे नहीं पूरा फैलल होगा जी। इसी के निचवा में कौन है? ऋषिकेश। सोचो बउआ, अगर ये डैम टूटा गलती से तो ऋषिकेश डूब जाएगा। ऋषिकेश तो सरकार ने भी इमरजेंसी के लिए यहां से नहर बनवा रखा है। क्या बना रखा है? नहर। जब डैम में पानी भर जाता है तो उस नहर से पानी छोड़ देती है। बात समझ में आया? भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी को हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डैम भाखड़ा नांगल। समझ में आया? ग्रेविटी के मदद से हम घर बनाते हैं। हम लोग क्या बनाते हैं? घर। ग्रेविटी बनाते हैं, एगो पिलर खोदते हैं और उसमें देते हैं, मिट्टी में पिलर खोद के, क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। और अर्थ पिलर, जगह नहीं था, पहाड़ों पत्थरों के बीच बीच में गोच गोच के हमने सीमेंट पत्थर डाला, बालू, और उसमें क्या बनाया? डैम। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या दिखा? नई टिहरी। तो ये जब पुरानी टिहरी डूब गई तो क्या बताया गया? नई टिहरी। वो अभी नई टिहरी आपको दिखता है। कोई दिक्कत हुआ? नहीं जी। आगे देखो जी, नई टिहरी दिखा, दिख गया। आपने जगह देखा था देहरादून, देहरादून के माथा पे आओ मसूरी, देहरादून के माथा पे आइए। अब देहरादून जाओगे ना तो वहां से मसूरी डायरेक्ट दिखेगा, वहां से मसूरी डायरेक्ट दिखता है। ज्यादा मसूरी, मसूरी मंसूरी को जगह नहीं, मसूरी वो तो बोलने को है। मसूरी आपको देहरादून जाओ, पूछो मसूरी कितना है, बोले सामने दिख रहा है, लेकिन जाने में टाइम लगता है, घुमा घुमा के लेके जाते हैं। उसमें सिंगल रास्ता होता है, कभी कभी जाम लग जाता है ना तो फसल रहो रास्ते में। अब वहां पे फोन टावर भी काम नहीं करेगा। तो हाँ आइए बउआ, मसूरी दिखा आप लोग को? हाँ जी। मसूरी के बाद आइए, आपको दिखेगा रानी खेत। दिखा? कहा है रानी खेत? हाँ, जहां पे उत्तराखंड का ख लिखा हुआ है, उत्तराखंड के ख लिखा हुआ है, उसी के नीचे मिलेगा रानी खेत। रानी खेत मतलब रानी का खेत नहीं, जगह का नाम है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटक के लिए। रानी खेत के बगलवा में दिख रहा हुआ नैनीताल नीचे, और रानी खेत के नीचे से निकलो, क्या मिलेगा आपको? नैनीताल। क्या मिलेगा? अल्मोड़ा। नैनीताल, अल्मोड़ा। नैनीताल किसके लिए प्रसिद्ध है बउआ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। किसके लिए? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? नैनीताल की मतलब पास में ही है। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि नैनीताल के ही जिला डिस्ट्रिक्ट में आता है। कि डिस्ट्रिक्ट में आता है? नैनीताल में। लेकिन जो आपको जगह का नामा लिखा हुआ, मुख्यालय बताया हुआ है, समझ रहे हैं? एरिया तो थोड़ा बड़ा ही होता है जी। तो नैनीताल में कौन आएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप देखो जहां जिम कॉर्बेट लिखा है वहां पे वो नदी बड़ी होगी, रामगंगा। दिख रहा है ना? यानी कि जिम कॉर्बेट किस नदी किनारे? रामगंगा। जिम कॉर्बेट, हाँ जिम कॉर्बेट व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। उसकी स्थापना हुई थी 1936 में।
जिम कॉर्बेट की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। भारत का सबसे पुराना क्या नाम है? सबसे पुराना क्या नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट के साथ। बहुत बड़ा जिम कॉर्बेट है जी, इतना बड़ा है ओकरा में 30-40 गांव बस जाएगा। सोचो कितना बड़ा होगा। ओकरा में बाघ ना खुला घूमता छुट्टा साढ़ की तरह से, शेर बाघ। छुट्टा साढ़ समझते हो? छुट्टा साढ़ नहीं समझते हो? अभी रोड पे नहीं देखते हो खड़ा रहता है, वो छुट्टा साढ़ होता है। वो केरो होता है पर्सनल घर का नहीं होता है। वो जो गाय को देखता है सब पे लाइन मार देता है। वो किसी पर्सनल नहीं होता किसी का, उसका छुट्टा साढ़ उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहां शेर बाघ कैसे घूमता रहता है? छुट्टा साढ़। आप वहां जाओगे तो आपको एगो गाड़ी में बंद करके घुमाया जाता है। गाड़ी से निकल गए ना तो लोग फिर आपको बटोर के लाएंगे। बटोर के मतलब अरे नाश्ता वास्ता करके कुछ हड्डी उड्डी कुछ तो बचेगा, वो पन्नी में बटोर के अस्थि बहाने के लाएंगे फिर आपको, जो उसका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हाँ चलो। शेर पता है, शेर जानवर उतना दिमाग नहीं होता है। आप जो गाड़ी में जाते हो ना तो उससे लगता है कोनो पेड़ कोनो पौधा है जो चल रहा है, चलने वाला। और जैसे नीचे उतर जाओगे तो बढ़िया आदमी चल रहा है वो, ये बताए आके ऐसे पंजा मारेगा। वो डायरेक्ट नहीं खाता है, वो पता है डायरेक्ट पहले पंजा मारेगा और तो सोच रहा है तो हमरे हाँ दिल्ली में गिरा था तो बाबू की तरह खुद ही डर रहा था। 2012 की कहानी, 10 साल पहले दिल्ली में गिरा था। उस समय भोपाल में थे, हमने यूट्यूब पर देखा था उसको। ऐसे ऐसे करके पहले 2 बार से ठोका ऐसे बाघ ने, तो वो डर गया। अब फिर 2 कदम बाघ पीछे हटा, अब तेजी से आया, अब मुंह में लपेट कितना तेजी से भागा। भाई बेचारे की तो प्राण तो उसी समय निकल गया होगा भाई। हाँ ऊपर से गिर गया था, वो पीले था, पीके जो भी था। और नहीं बात कुछ नहीं करता जब तक उसका जो क्या नाम है चिड़ियाघर के आदमी आ रहा था, उससे पहले लोग उसको पत्थर मारने लगे। बाघ को पत्थर मारोगे, बाघ और हिंदुस्तानी सेना को पत्थर मारोगे तो कहीं बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, शेर शेर होता है, बाघ बाघ होता है, हिंदुस्तानी सेना होता है। ठीक है, पत्थर मार उसको पत्थर मारेंगे ना तो भाग जाएगा। अब बाघ सोचा कि यही सोच रहा हमको पत्थर मार रहा है, उसने नहीं पता पत्थर कहां से रहा है, और वही उसी को लपेट लिया था। आओ इधर, दिखा आपको जिम कॉर्बेट किस नदी किनारे बसी है? रामगंगा नदी किनारे, दिख गया? इसी के ऊपर देखो बउआ, नैनीताल में एक और चीज है, सैनिक स्कूल। क्या है? सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल विद्यालय। मसूरी लिखा आप लोगों ने? मसूरी नहीं लिखा? मसूरी में IAS एकेडमी। क्या है? IAS एकेडमी मतलब IAS ट्रेनिंग सेंटर और पर्यटक स्थल। अभी मसूरी बताया था किसके जी? देहरादून के माथा पे, देहरादून के माथा पे IAS का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मसूरी में। मतलब जो सिलेक्ट हो जाता है उसके बाद वहां पर ट्रेनिंग होती है। हाँ जी। आइए बउआ, रानी खेत पे फिर से वापस आओ, रानी खेत पे वापस आओ। आगे रानी खेत से हचाक से ऊपर जाओ, आपको मिलेगा गोपेश्वर। गोप्तेश्वर, हचाक से ऊपर जाओ, गोप्तेश्वर, गोपेश्वर, गोपेश्वर मिला? गोपेश्वर का एक पुराना नाम है, सॉरी नया नाम है चमोली। नया नाम क्या है? चमोली। नाम सुने हुए? चमोली जिला नाम सुने ना? गोपेश्वर का ही नया नाम क्या है? चमोली। क्या हुआ? चमोली। फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली। चिपको आंदोलन चमोली। हाँ क्या नाम है? हाँ तो कब सोचते भाई, तो नम्मा अभी रखा है तो जगह तो नहीं चेंज हो जाएगा, नम्मा चेंज क्या रहेगा? चिपको आंदोलन चमोली। चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था जी? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल चमोली के वो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। उसने कहा कि
कि हम इन लोगों को पेड़ काटने नहीं देंगे, पेड़ काटने नहीं देंगे। कहा जितने भी लोग हैं, क्योंकि सरकार ने चमोली जिला के जितने पेड़ पौधा था सबको बेच दिया था, तो लोगों ने कहा हम काटने नहीं देंगे। सब लोग पेड़ से चिपक गए, बोले पेड़ काटना है तो पहले हमें काटो। ठेकेदार देखा, वो सोच रहा है रे, चल चल वापस चल। जाकर सरकार को बोला हमारा पैसा वापस दो, ये कोई लोग काट ही नहीं दे रहा। पुलिस लेके आई और लोग भाग गए, मार 17 के इतना को मारता है तो। लेकिन अंत जीत हो ही गई और क्या नाम है, पेड़ नहीं कटा। इसलिए प्रसिद्ध हुआ, कई बार पूछा गया है चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? उत्तराखंड। किस जिला? बोले भी सिक्किम, कौन बोला भी? अच्छा यूके, उत्तराखंड बोला कर। किस जिला? चमोली। किसके नेतृत्व में? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आइए जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा पीछे, आइए जरा देखो। अब आपको क्या नाम है, गोपेश्वर के ऊपर जगह दिख रहा होगा, गोपेश्वर के ऊपर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखो यहां दिखेगा आपको, ये आपका यहां गुप्तेश्वर है, इसके ऊपर क्या दिखेगा? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ बोलो 4 बार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री। अच्छा पहले बद्रीनाथ, हाँ अच्छा उल्टी बोल दिए, ठीक है। पहले केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। बद्रीनाथ सबसे पहले, बद्रीनाथ बोले पहले, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मार करो फटाफट, मार कर लिया। इन सब के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। केदारनाथ पे भगवान शंकर और बद्रीनाथ से भगवान विष्णु शंकर। चाइना में कोई मंदिर नहीं, सब तोड़ ताड़ दिया हम लोगों ने। चाइना अर्ध नास्तिक लोग कुछ नहीं मानता लोग, ठीक है, वो लोग कुछ भगवान नहीं मानता है। नहीं जी, सबको जितना बुद्ध भगवान को मानता था सबको मार मार के भगा दिया। तभी तो दलाई लामा हमारे यहाँ के बसे हैं। वो लोग घास भूसा खाता, वो लोग खाए, जो उसको लोग खाना बोलता है, जिसको लोग खाना बोलता है उसको लोग ब्रेकफास्ट बोलते हैं। चाउमीन, मैगी, ये सब ब्रेकफास्ट में। 2 लकड़ी ले लगा ऐसे करके, भारतीय आदमी जब तक एक थाली दाल चावल चोखा सब्जी ले लेगा और पूरा हपड़ के दबा के यहाँ तक नहीं पैक किया, तब तक देसी नहीं कहलाया, और उससे टक्कर लेने के लिए आता है। आया था गलवान घाटी में, हमारे 3 को मारा था, वो भी 3 को कैसे मार दिया? एक के ऊपर लपेट गया था 8-9। भाई एक के ऊपर 8-9 आ जाओगे तो वो तो फुराएगा ही।